मर न जाएं। इसके बाद उन्हें एक बार फिर से नीचे लाया जाता था। उनके चारों तरफ डरे हुए नागरिकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, जो यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या दीवारें हमले को सहन कर पाएंगी। वह बूढ़ा सैनिक गरिमापूर्ण अंदाज में उन सबसे यही कहता था, बेबीलोन की दीवारें आपकी रक्षा करेंगी। 3 सप्ताह और 5 दिन तक उसी प्रबलता से लगातार हमला होता रहा। बांजर का चेहरा सख्त होता गया। जब उसने अपने पीछे के गलियारों को घायल सैनिकों के खून से लाल होते देखा, उसने देखा कि ऊपर नीचे आने जाने वाले सैनिकों के कारण कीचड़ सा मच गया था। हर दिन मरे हुए दुश्मनों का ढेर दीवार के सामने लग जाता था। हर रात को उनके साथी उन्हें ले जाकर दफना देते थे। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को बाहर का शोर थम गया। दिन के उजाले की पहली किरण में लोगों ने देखा कि लौटती सेनाएं धूल के विशाल बादल उड़ाती जा रही थी। रक्षा करने वालों ने जमकर शोर मचाया। इसका मतलब समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। दीवारों के पीछे इंतजार कर रही टुकड़ियों ने शोर को दोहराया। शोर की गूंज सड़कों पर इंतजार कर रहे नागरिकों ने भी दोहराई। शोर किसी तूफान की तरह पूरे शहर में फैल गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई सप्ताह की दहशत खुशी के जबरदस्त कोलाहल में बदल गई। बेल के मंदिर की ऊंची मीनार पर विजय की मशाल जला दी गई। नीला धुआं आसमान में उड़ने लगा ताकि संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। बेबीलोन की दीवारों ने एक बार फिर शक्तिशाली और दुष्ट दुश्मन के इरादों को नाकामयाब कर दिया था, जो उसके समृद्ध खजाने को हथियाना चाहता था और इसके नागरिकों को लूटना तथा गुलाम बनाना चाहता था। बेबीलोन सदियों तक इसलिए सुरक्षित रह पाया क्योंकि इसकी दीवारों के कारण यह पूरी तरह सुरक्षित था। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। बेबीलोन की दीवारें मनुष्य की सुरक्षा की जरूरत और इच्छा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इच्छा समूची मानव जाति में होती है। यह हमेशा की तरह आज भी उतनी ही प्रबल है, परंतु हमने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़ी और बेहतरीन योजनाएं बना ली है। आज हम बीमे, बचत खातों और विश्वसनीय निवेशों की अभेद दीवारों से खुद को अप्रत्याशित त्रासदियों से बचा सकते हैं, जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकती है और किसी भी घर पर हमला कर सकती है। पर्याप्त सुरक्षा के बिना रहना समझदारी नहीं है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 8। बेबीलोन का ऊंटों का व्यापारी। HindiAudiobook.com। इंसान को जितनी ज़्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग उतनी ही ज़्यादा स्पष्टता से काम करता है। इसके अलावा वह भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। अजियोर का पुत्र तरकाद निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस कर रहा था। 2 दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसने सिर्फ 2 छोटे अंजीर खाए थे, जो उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुराकर तोड़े थे। वह इससे ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तभी बाग की मालकिन गुस्से से बाहर निकल आई और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगी। उसकी तीखी चीख अब भी तरकाद के कानों में गूंज रही थी। हालांकि इस समय वह बाजार से गुजर रहा था। इसी कारण वह खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की ललचाने वाली टोकरियों तक अपनी बेचैन उंगलियों को न पहुंचने दे। इससे पहले कभी उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि बेबीलोन के बाजारों में खाने पीने का इतना सारा सामान है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। बाजार छोड़कर वह सराय की तरफ चल दिया। वह सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था और इसी आशा में सराय के सामने इधर से उधर घूमने लगा। काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके। वह जानता था कि तांबे के सिक्के को देखकर ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भरपेट खाना खिलाएगा। वह यह भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देगा। वह सोच विचार में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की जरा भी सुध बुध नहीं रही। अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा देखा जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था। वह ऊंटों का व्यापारी देवेजिर था।
उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया, उनमें देवेजीर सबसे ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि तरकाद तत्काल कर्ज चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तरकाद को देखकर देवेजीर के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, यह तो तरकाद है। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, ताकि तुम मुझे तांबे के वे 2 सिक्के चुका दो जो मैंने तुम्हें 15 दिन पहले उधार दिए थे। इसके अलावा चांदी का वह सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था। तुम अच्छे मिल गए। आज वे सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तुम क्या कहते हो बच्चे, क्या कहते हो? तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंह पर देवीजीर के साथ बहस करने की शक्ति मिले। वह कमजोर स्वर में बुदबुदाया, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूं। देवेजीर ने जोर देकर कहा, तो फिर उनका इंतजाम करो। निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतजाम तो कर ही सकते हो, ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सको, जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की थी। चूंकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। बदकिस्मती? अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को क्यों दोष देते हो? बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज्यादा सोचता है। मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तरकाद को देवेजीर का मुंह फट अंदाज पसंद नहीं आया, परंतु सराय के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई, क्योंकि अब उसके मन में भोजन मिलने की आशा जग गई थी। देवेजीर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया, जहां वे छोटे कालीनों पर बैठे। जब सराय का मालिक कास्कोर उनके पास मुस्कुराते हुए आया, तो देवेजीर ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, रेगिस्तान की मोटी छिपकली, मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा गोश्त हो और बिल्कुल भूरी हो। इसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी ले आओ, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और डटकर भोजन करना चाहता हूं। मेरे मित्र को भी मत भूलना। उसके लिए एक जग भरकर पानी लाना। पानी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। तरकाद निराश हो गया। क्या यहां पर बैठकर वह सिर्फ पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते हुए देखेगा? उसने कुछ नहीं कहा। वह यह सोच भी नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। बहरहाल देवेजीर ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था। वह दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्व अंदाज में हाथ हिलाने लगा। वे सब उसे अच्छी तरह जानते थे। इसके बाद देवेजीर ने आगे कहा, आरपा से हाल ही में एक यात्री लौटा है। उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया, जिसने पत्थर के एक टुकड़े को इतना बारीक तराश लिया है कि इंसान उसके आर पार देख सकता है। उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके। यात्री के अनुसार यह पत्थर पीला है। यात्री ने जब इसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिख रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी। इस बारे में तुम क्या कहते हो तरकाद? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविकता से अलग दिख सकती है? शायद, युवक ने कहा। उसकी दिलचस्पी कहानी से ज्यादा बकरे की मोटी टांग में थी जो देवेजीर के सामने रखी थी। मैं जानता हूं कि यह सच है, क्योंकि मैंने दुनिया को वास्तविकता से भिन्न रंग में देखा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उससे तुम यह जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंगों में कैसे देख पाया। पड़ोस में खाना खा रहे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा, देवेजीर कहानी सुना रहा है। वह अपने कालीन को पास खींच लाया। भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वहीं आ गए और एक अर्धव्रत बना लिया। उनके चबर चबर खाने की आवाजें तरकाद के कानों में गूंज रही थी। सिर्फ तरकाद ही था जिसके सामने भोजन नहीं था। देवेजीर ने उसके लिए भोजन नहीं मंगवाया था, न ही उसने तरकाद को ब्रेड का वह टुकड़ा उठाने का इशारा किया था जो प्लेट से फर्श पर गिर गया था। देवेजीर ने बकरे की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वह मेरे शुरुआती जीवन के बारे में है।
इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं ऊँटों का व्यापारी कैसे